आपकी मर्जी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गुजरे। खुदा ऐसा वक्त कभी ना लाए कि आपको ये सोचना पड़े कि आपका दिन क्या, आपका कोई लम्हा भी ऐसा गुजरा है जो आपको उदास कर जाए। अच्छे रहिए, खुदा आपको हमेशा अच्छा रखे। पूरी टीम की कोशिश काविश होती है और प्रोडक्शन टीम को हेल्प करती है मोहतरमा सदफरानी साहब। और आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल रहेगी वकास अहमद साहब की। मोहम्मद वकास जुमातुल मुबारक की रात और हफ्ते की रात हमारे साथ होते हैं। जी हाँ जनाब, आप सुनाइए मिजाज कहते हैं। मैंने तो सारी बातें आपको बता दी जो मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फ़र्द वाहिद की कोशिश काबिश नहीं होती, एक पूरी टीम की अनथक मेहनत होती है, तब ये प्रोग्राम इस तरतीब के साथ आपकी समातों तक पहुंचता है। पूछने वाली तो बात तो यही है कि आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं, कैसा वक्त गुजरता है, दिन कैसा गुजरता है और रातें कैसे कटती हैं। जिंदगी की रमक और उसकी चाशनी तभी हासिल होती है जब आपको दिन काटने ना पड़े और रातें गुजारनी ना पड़े, बल्कि ऐसा हो कि आप हमेशा ये आपको ये एहसास रहे कि आपकी ख्वाहिश हो कि ये लम्हे थम जाएं, ये वक्त ठहर जाए, ये शामें कभी खत्म ना हो, ये पहर और तवालत पकड़ जाए। अगर ऐसा टाइम गुजरता है, ऐसा वक्त गुजरता है, ऐसे लम्हे गुजरते हैं, तो यकीन जानिए यही सारी यादें और यही सारे हवाले सारी उम्र आपके साथ रहते हैं। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। बात दिल की होती है, बात जुबान की नहीं है। जुबान कोई सी भी हो, अल्फाज कैसे भी हो, बेशक आम से ही क्यों ना हो। जैसे सलीम कौसर साहब ने लिखा था ना कि ये घिसा पिटा जुमला है जो हर वक्त हर जगह सीढ़ियों में चौबारों में बड़ी लंबी और बड़ी खूबसूरत नज़्म है। मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं रही। उसमें यही है कि ये जो अल्फाज हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये तो हर कोई किसी से बोलता है, हर कोई हर किसी से बोल रहा होता है। ये घिसा पिटा जुमला है। तो बात जुमलों में नहीं होती, बात अल्फाज में नहीं होती, बात एहसास में होती है, उस जज्बे में पिना होती है जो जज्बा आपकी आंखों से छलक रहा होता है। हम जैसा आपने लिखा था कि जहां में जिस कदर जुबानें बोली जाती हैं, मैं उनसे हर्फ चुनता हूं और तुम्हारा नाम लिखता हूं। मैं सुबह शाम लिखता हूं। खंड दे रूप च मोरा है मैं खाता है, प्यार सरासर तो खाए मैं खाता है। सारी उम्र बसाना खावी सके आदा, मेरा बड़ा तजर्बा है मैं खाता है।
रास्ता कैसे बताऊं क्या क्या हुआ, दी क्यों मुकद्दर ने सजा। जोड़ना है आगे क्या हो क्या पता, मंजिल न कोई कैसा सफर है, जाऊं किधर क्या पता। ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता। शेर वो किस्से हैं वही बात पुरानी अपनी, वो किस्से हैं वही बात पुरानी अपनी, कौन सुनता है भला राम कहानी अपनी। क्या हुआ कैसे हुआ और क्या होना था क्या नहीं हुआ, किसको क्या करना था और किसने क्या किया, भाई ये बस किरदार है और ये कहानी है। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे कहानी लिखारी ने लिखी है तो वैसे ही अपना अपना किरदार निभाना है। शिकवा गिला अपनी जगह, कभी पढ़ते हैं सुनते हैं कि गिले शिकवे होने चाहिए, क्योंकि इंसान को इंसान पे मान होता है, यही मान सारी जिंदगी इंसान वहम की तरह यकीन करता रहता है या यकीन की तरह उसको वहम होता है। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ ना, वो एक कतबे पे पता नहीं किसका शेर था कि कबर के कतबे नहीं होते जहाँ नाम लिखे होते हैं, तारीखें लिखी होती हैं,
वही एक पहचान रह जाती है जब वक्त गुजरता है, जिसमें डिटेल होती है कि कौन कब पैदा हुआ और कौन कब ये दुनिया से चला गया। तो वक्त के साथ साथ लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारी और चीजें लिखना शुरू कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए। बहरहाल लोग उस पर शेर भी लिखते थे। एक जगह लिखा हुआ था कि मुझको बड़ा वहम था कि मैं बड़ा अहम था। मुझको ये वहम था कि मैं बड़ा अहम था। तो ये जो वहम है ये यकीन की तरह आपकी जिंदगी में आपके साथ सफर करता है, और जब आपको पता चलता है कि ये यकीन नहीं है, ये तो वहम था, तो बात फिर बिगड़ती है। शेर से ऐसी इतनी लंबी बात हो गई कि वो किस्से हैं वही बात पुरानी अपनी, कौन सुनता है भला राम कहानी अपनी। तो वक्त गुजर जाता है, सारी कहानियां राम कहानियां बनने लगती हैं या दिखने लगती हैं। वासिफ अली वासिफ ने अपनी किताब में लिखा था ना कि जितने इंसान नजर आते हैं, जितने सर नजर आते हैं, जितने दुनिया में इंसान है और जितने सर नजर आते हैं, उन सब की अपनी अपनी कहानी है। तो ये राम कहानी नहीं है, ये असल कहानियां होती हैं, लेकिन सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है, जल्दी में है। और एक जगह वासिफ अली वासिफ ने लिखा कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतनी उजलत में क्यों हैं। हर किसी को देख के यही लगता है कि इसने कहीं जाना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कहाँ जाना है। क्यों इतनी जल्दी और उजलत में है लोग। तो पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन समझ नहीं पाते। थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो फिर बातें जो बहुत पहले पढ़ी होती हैं वो समझने लगना शुरू हो जाते हैं। वो किस्से हैं वही बात पुरानी अपनी, कौन सुनता है भला राम कहानी अपनी। हर सितमगर को ये हमदर्द समझ लेती हैं, हर सितमगर को ये हमदर्द समझ लेती हैं। कितनी खुश फहम है कम वक्त जवानी अपनी, और रोज मिलते हैं दरीचे में नए फूल मुझे। रोज मिलते हैं दरीचे में नए फूल मुझे, छोड़ जाता है कोई रोज निशानी अपनी। तुझसे बिछड़े हैं तो पाया है बयां का सकूत, वरना दरियाओं से मिलती थी रवानी अपनी। कहते पिंदार का मौसम है सुनहरे लोगों, कहते पिंदार का मौसम है सुनहरे लोगों। और कुछ तेज करो अब की गिरानी अपनी, दुश्मनों से भी गम दिल का मदावा मांगे। दोस्त ने तो कोई बात न मानी अपनी। आज फिर चांद उफक पर नहीं उभरा मोहसिन, आज फिर रात न गुजरे की सुहानी अपनी। तेरे नाल अख लड़ी, तेरे नाल अख लड़ी, अखां होइयां चार, अखां होइयां चार। मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। तेरे नाल गल्लां होइयां, तेरे नाल गल्लां होइयां, गल्लां ने हज़ार, गल्लां ने हज़ार। मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। वो सितम हाय नजरों ने ढाया, हो करम हाय मेरे खुदाया। बहकी हवाओं जैसी महकी फिजाओं
सी वो उसकी अदाएं वल्ला वल्ला आंचल उड़ाए जैसे बादल झूम के आए उसकी हया पे मर ना जाए वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? मुदस्सिर बोल रहा हूँ तलागंज से। जी, तलागंज से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। मुदस्सिर साहब, मिजाज कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान। जनाब, क्या लेके आए प्रोग्राम में? मुझे ऐसा तेज धूप को गमखार चाहिए। मुझे ऐसा तेज धूप को गमखार चाहिए, सूरज को भी तो साया दीवार चाहिए। आसान रास्तों से गुजरना महाल है। अच्छा है। हमको कदम कदम कोई दीवार चाहिए। एक दिन तो उसके हिजर में जी भर के रोए हम। ऐसा भी क्या कि जब्त ही हर बार चाहिए। क्या क्या ना अपने आप पे मरमर मिटे हैं हम। वाह। आखिर हमें भी कोई परिस्तार चाहिए। वाह। आमादा हम हुए तो हैं तजदीद ऐद पर, लेकिन कुछ उस तरफ से भी इसरार चाहिए। अच्छा है, अच्छा है। डर है तो ये कि छाऊं तहरुक न रोक ले। सर पर नसीम पेड़ भी छतनार चाहिए। जनाब, ये नसीम सर साहब के अशार थे। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा, खुदा अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो खुद तवाज़ो मालिक जनाब सजाद था। कौन सजाद था सर, क्या हाल है? कैसे? कौन बात करें जनाब? अभी ठीक है, बिल्कुल कॉमेडी शुरू है। माशाल्लाह, माता से पहले मेरी कॉल की थी, लेकिन आपने मेरी कॉल काट दी थी ना। कैसे? हेलो, तो मैं चाहे तो नहीं हूँ, लेकिन कोई पेश करना चाहते हैं, आपकी इजाजत है भाई? मेरे सादे मोहतरम में आप पर अभी है सर, नाम बताएंगे आप? मदद पेश करना चाहते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अत्ताब बलोचार जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो सर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना सरकार का करम है। लाइव बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल, आप लाइव हैं, ऑनर बात कर रहे हैं। कैसे हैं अल्ताफ साहब? आप ठीक हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे बहुत। सर, हमेशा दुआएं आपके साथ रहती हैं। आप मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। अरे मुनाफा छोड़ देते हैं और खसारा बांट लेते हैं। वाह वाह वाह। मोहब्बत के लिए कोई भी तैयारी नहीं होती।
मोहब्बत के लिए कोई भी तैयारी नहीं होती, केस मासूम जज्बे की अदाकारी नहीं होती। आहा, मोहब्बत के लिए कोई भी तैयारी नहीं होती, केस मासूम जज्बे की अदाकारी नहीं होती। निकल बैठा है बड़े जोरों से फिर अशकों का परनाला। आहा, अगर सब्रो रजा की चार दीवारी न होती। क्या बात। मोहब्बत के नकूश अपनी सहूलत से बनाऊंगी। हाँ, हाँ, अरे मोहब्बत के नकूश अपनी सहूलत से बनाऊंगी। जो उजलत में बने तस्वीर वो प्यारी नहीं होती। वाह, वाह। मेरे उखड़े रवैये से कभी बेजार मत होना। हाँ, मुसलसल तो किसी से भी वफादारी नहीं होती। आहा, मेरे उखड़े रवैये कभी बेजार मत होना। मुसलसल तो किसी से भी वफादारी नहीं होती। यहाँ पर नित्य नए सदमे इकट्ठे होते रहते हैं। हाँ, हाँ, अरे दिले वीरा की गठड़ी मगर भारी नहीं होती। वाह, वाह। दिले वीरा की गठड़ी मगर भारी नहीं होती। बसा औकात में खुद से भी हो जाती हूँ बरगश्ता। हाँ, किसी की बेवजह मुझसे तरफदारी नहीं होती। अच्छा, किसी अच्छा। की बेवजह मुझसे तरफदारी नहीं होती। दुखों की शाख हाँ, फसले हिजर में ही जड़ पकड़ती है। वाह, दुखों की शाख फसले हिजर में ही जड़ पकड़ती है। बहारे वस्ल में उसकी शजरकारी नहीं होती। आहा, बहारे वस्ल में उसकी शजरकारी नहीं होती। हमारा इश्क भी सदमा है, हमारा इश्क भी सदमा है, रहेगा जानी। हाँ, अगर अब भी यहाँ रस्में वफा जारी नहीं होती। हाँ, अगर अब भी यहाँ रस्में वफा जारी नहीं होती। और मजदारों से गिनती हूँ मैं शफकत हयात जख्म फोरदा में। हाँ, उसे गिनती हूँ मैं शफकत हयात जख्म फोरदा में। वाह, बसाते इश्क पर वो बाजी जो हारी नहीं होती। अच्छा, अरे मोहब्बत के लिए कोई तैयारी नहीं होती। क्या बात। मासूम जज्बे की अदाकारी नहीं होती। सब तुमने वाली समाजों को अपने अल्ताफ बलो जाग जाने का सलाम है। मोहब्बत हैदराबाद से कबूल हो। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाहर क्या खसा भी मुझको गले लगाए तो कुछ ना पाए। रब्बे बहर की गजल है और मोहसिन नकवी। किताब का नाम बरगे सहरा। बाहर क्या खजा भी मुझको गले लगाए तो कुछ ना पाए। मैं बरगे सहरा हूं, यूं भी मुझको हवा उड़ाए तो कुछ ना पाए। मैं पस्तियों में भी खुश बड़ा हूं, जमीन के मलबूस में जुड़ा हूं। मैं पस्तियों में भी खुश बड़ा हूँ, जमीन के मलबूस में जुड़ा हूँ। मिसाले नक्शे कदम पड़ा हूँ, कोई मिटाए तो कुछ न पाए। तमाम रस्में ही तोड़ दी हैं कि मैंने आंखें ही फोड़ दी हैं। तमाम रस्में ही तोड़ दी हैं कि मैंने आंखें ही फोड़ दी हैं। जमाना अब मुझको आईना भी मेरा दिखाए तो कुछ न पाए। अजीब ख्वाहिश है मेरे दिल में, कभी तो मेरी सदा को सुनकर नजर झुकाए तो खौफ खाए, नजर उठाए तो कुछ ना पाए। मैं अपनी बेमायगी छुपाकर कवाड़ अपने खुले रखूंगा कि मेरे घर में उदास मौसम की शाम आए तो कुछ ना पाए। तू आशना है न अजनबी है, तू आशना है न अजनबी है। तेरा मेरा प्यार सरसरी है। तू आशना है न अजनबी है, तेरा मेरा प्यार सरसरी है। मगर ये क्या रस्म दोस्ती है, तू रूठ जाए तो कुछ न पाए। उसे गवाकर फिर उसको पाने का शौक दिल में तो यूं है मोहसिन कि जैसे पानी पे दायरा सा कोई बनाए तो कुछ ना पाए।
जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है, ये खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है, ये खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब 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 कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं कि आप अभी तक पाकिस्तान में या वापस स्पेन चले गए? अभी तक पाकिस्तान में बस कुछ दिन
हो रही हैं। अल्लाह ताला आपको और रखे पाकिस्तान में। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस कई दफा बहाना बन जाता है ना, नहीं, देर खराब करता हो। ये जो बहाना बना है ये तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि आप तो ये जो बहाना है, मैं सुनने वालों को बताता चलूं कि आप चीमा साहब से बात हो रही है, अनस चीमा, जो स्पेन से हमें कॉल करते थे और आजकल जो है वो गुजरांवाला में अपने वतन, अपने शहर में आए हुए हैं। और आप शादी की छुट्टी पे आए थे और अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं कि आप कोई ना कोई बहाना तलाश करके आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रह लें, ऐसे ही है? जी वही बहाना मिल गया कि मैं तो वापस चला गया था, तो आप ईद यहाँ से कर लेंगे ये वाली चीजें। चले अच्छी बात है। बताएं क्या लेके आए? और आप मैं कैसे हैं, कहाँ होते हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। हमने कहाँ जाना है? हमने यहीं पे होना है, और कहाँ जाना है? बता अच्छी हो रही है आपको सुन के। अच्छा क्या लेके आए? मियां महमूद अहमद जनाब चले जाए इरशाद। वक्तों पे जब उतरे हुनर तासी का, वक्तों पे जब उतरे हुनर तासी का, तो अश्क होता है पहला समर तासी का। हाँ, किसी भी दोस्त ने बावन नहीं किया मेरे साथ। अच्छा है। किसी भी दोस्त ने बावन नहीं किया मेरे साथ, तो मैं अकेला रहा हम सफर तासी का। उदास लम्हों का मफहूम हमको मत समझा, उदास लम्हों का मफहूम हमको मत समझा, हमारे दिल से हुआ है तासी का। मुझे गमों से मुकम्मल है दस्तरस साहिब, मुझे गमों से मुकम्मल है दस्तरस साहिब, असल में लेता नहीं हूँ मगर उदासी का। उदास रह के छोर की हसीन लगे, उदास रह के छोर की हसीन लगे, जरा सा मुझमें भी तो रंग भरा उदासी का। जो तेरे प्यार की पत्नियां हुई हैं मुझको, जो तेरे प्यार की पत्नियां हुई हैं मुझको, तो मैंने काट दिया है जिगर उदासी का। मुझे गमों में इजाजत हुई है मियां, मुझे गमों में इजाजत दी हुई है मियां, मैं जायजा नहीं लेता मगर उदासी का। अच्छा मैं जायजा नहीं लेता। चीमा साहब अपना बहुत अपने वतन में कुछ दिन हो रहे हैं, कुछ नासाज है, दुआएं करते हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआएं सबके लिए। बहुत शुक्रिया। आते रहें। अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लाहौर से मारिया शहजादी कर रही हूँ और आपको पहले मतवा सुना है। आपका बहुत शुक्रिया। मारिया कैसी हैं आप? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ आपकी जनाब। तो सर आज क्या है कि जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ते वीरान थे, जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ते वीरान थे, एक तरफ बाग महल दूसरी तरफ कब्रिस्तान थे। वाह। पैरों में चुभी हड्डियां मुर्दों के ये बयान थे, पैरों में चुभी हड्डियां मुर्दों के ये बयान थे। अरे आशिक जरा आराम से चल, हम भी कभी इंसान थे। अच्छा बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम आपका वेरी नाइस और पहली मरतबा सुना है, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपके? आप ठीक आ रही है आवाज़? कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? कौन बात कर रहे हैं जनाब? अब्बासी साहब ठीक हैं आप? अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप सुन लेते हैं और इसीलिए हम प्रोग्राम कर लेते हैं। जनाब क्या ले गए हैं अब्बासी साहब? और आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? बहुत अच्छे के बाद बात हो रही है आपसे। जनाब जनाब जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि आपकी आवाज लोग सुन लें। उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छी ख्वाहिश है। हाँ हाँ, जिंदगी अब के मेरा नाम में शामिल करना। हाँ हाँ, अगर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसके होने से मेरी सांस चला करती, हाँ, इस तरह के बगैर अपना गुजारा होगा। कि अचानक जो उजाला सा हुआ जाता है, हाँ, दिन में चुपके से तेरा नाम पुकारा होगा। हाँ, इश्क करना है तो दिन रात उसे सोचना है, हाँ, और कुछ जहन में आया तो खसारा होगा। वाह वाह। ये जो पानी में चला आया है सुनहरी सा गुरूर, उसमें दरिया में कहीं पाँव खारा होगा। वाह वाह। कौन रोता है यहाँ रात के ठंडाटू में, तेरे जैसा ही कोई हिजर का मारा होगा। जब मेरी रूह में बादल से गरजते हैं वसी, हाँ, उसमें सीने में कोई दर्द उतारा होगा। अच्छा है, अच्छा है, वाह। काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको। हाँ, काम मुश्किल है मगर जीत ही लूंगा उसको, मेरे मौला का वसी यूं इशारा होगा। वाह वाह। उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा। हमारा होगा। वाह। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद करना। आपका बहुत शुक्रिया। आते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद आपसे दोबारा बात का ये जो सिलसिला है, इसको दोबारा ऑन एयर बात होगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-000-101, और वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, या अपने सेल फ़ोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए यही नंबर कोड के साथ होता है 051-111-000-101, या 051-111-000-111। अभी दिन और रात और रात की आखिरी पहरों का हवाला शायद मैंने आपको बताया ना, इसलिए होता है कि रात को इन पहरों में ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, और आप सुनते भी इन्हीं पहरों में। लाइव प्रोग्राम होता है। तो वो ट्रेनिंग की बात आ गई। पहले हम ये कहा करते थे कि पहले जब प्रोग्राम करते थे और
जब प्रोग्राम ये बज़्म सुखन की बात होती थी, शायरी की बात होती थी, तो हम घंटों सोचा करते थे कि क्या बोलेंगे, कैसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, कैसे इख्तिताम करेंगे। तो उसकी जो स्टार्टिंग है, उसका जो आगाज़ है, उसके ऊपर हम बहुत ध्यान देते थे। और प्रोग्राम में ये अनाउंस किया जाता था कि प्रोग्राम को ऐसे हम सजाते हैं, और बड़ी बात से बात बनती थी और बात से बात जोड़ी जाती थी। इस बात का भी ख्याल रखा जाता था कि जो अशार आप पढ़ते हैं, जो नज़्म में जो गज़लें शामिल होती हैं, उन्हीं को जहन में रख के अगर तन्हाई की कोई गज़ल है, नज़्म है, कलाम है, जिसका जिक्र शायद ने अपने कलाम में किया हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपको म्यूज़िक भी प्ले करना पड़ता था या करना चाहिए होता था। ये हमें सिखाया जाता था। ये तो भले दिनों की बात है ना। तो भले दिनों में तो सारी चीज़ें भली लगती हैं। अब ऐसा नहीं है। अब बस जो दिल में होता है वो आपके सामने रख देते हैं। अगर उलझन है या कोई बात है तो वो भी आपके सामने ऐसी की ऐसी रख देते हैं। अब जहन में ये नहीं होता कि इसको प्रोग्राम को सजाना है, तरतीब देना है। अब ऐसा सिलसिला नहीं है। वो भले दिनों की बात है। जैसे अहमद फराज कहते थे कि भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि उस ताम हो न देखने में आपसी, न ये कि वो चले तो फिर कहकशां से सर गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब फजा का रंग रूप थी। तो बस ऐसी चंद सतरें थी जो जहन में आ गई भले दिनों से। नज्म आपके लिए लेके आया हूँ, दिन ढले। अभी दिन और रात की बात हो रही थी और प्रोग्राम के शुरू में भी मैं दिन और रात, तारीख और दिन बताते बताते उलझ गया था। तो दिन ढले में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं। वो जो दिन गुजारते हैं आप और उसके बाद रात के आखिरी पहरों में जब आप वो वाला लम्हा जो आंखें बंद होने वाली होती हैं और आपका दिल चाहता है कि आपकी आंखें बंद हो जाएं और आप नींद की गहराई में चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप ना चाहते हुए भी ये जो हिसाब किताब है, ये जो सिलसिला, ये नफ़े और खसारे का नहीं है, ये लेन देन का मामला नहीं है, लेकिन ये जो हिसाब किताब है, आप ना चाहते हुए भी ये इंसान कोई ऐसा सिलसिला है कि ये खुद ब खुद ही इंसान को पता चल जाता है। क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, ये जो दिन की सारे मामलात हैं ये जहन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो नहीं आती वो नींद नहीं आती। वो शेर था कि आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, आंख लगते ही मेरी नींद उड़ाने लग जाए, ख्वाब चिड़ियों की तरह शोर मचाने लग जाए। बात यह है कि सारी चीजें आ जाती हैं, नींद नहीं आती। दिन ढले में अहमद नदीम कासमी लिखते हैं कि और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, वही पलटे, वही ताने, वही ज़ेर-ओ-बम है जिनको माजी के मज़ारों से उठा लाया हूं, वही बजते हुए अल्फाज, खनकते हुए बोल जिनको यादों के धुंधलकों से भुला लाया हूं, वही आगाज, तेरे बाल, तेरे लब, तेरे गाल, वही आगाज, तेरे बाल, तेरे लब, तेरे गाल, वही अंजाम, तेरा सहर, तेरा मस, तेरा रस, मेरी आवाज वही है, मेरा अंदाज वही, एक नगमा है सरापा, मेरी रग रग, नस नस, गीत बदला है न गुत बदली है मैंने, लेकिन जी हाँ, गीत बदला है न गुत बदली है, गाफ जबर ते,
चाल, रफ्तार। ये जो पुराने लफ्ज पुराना फिर आ गया कि ये जो सीनियर लोग थे इनके पास अजीब हुनर था। इनके अल्फाज का चुनाव, उसका इस्तेमाल, उनका ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ था। लिखते हैं, गीत बदला है न गुत बदली है मैंने, लेकिन तुझको अय्याम की गर्दिश ने बदल डाला है। अब न वो रंग है न गालों में, न रूह बालों में, अब फकत मेरा तस्वुर तेरा रखवाला है। इनकलाबात से आजाद रही फितरत इश्क, हुस्न बदला मगर एहसास से महरूम रहा। इस तगय्युर का हदफ एक तेरी जात नहीं, जोहरा फामों का अजल से यही मकसूम रहा। जोहरा सैयारे का नाम, वीनस। इस तगय्युर का हदफ एक तेरी जात नहीं, जोहरा फामों का अजल से यही मकसूम रहा। इश्क का सिक्का, इस इश्क का साज शिकस्ता नहीं होने पाता, उसके हर तार से सिर्फ एक सदा आती है। ये सदा जख्मे जने अर्श के दिल की धड़कन, जिसकी इस्मत की हैसियत भी कसम खाती है। और किस धुन में मोहब्बत का तराना छेड़ूं, वही पलटे, वही ताने, वही जेरुबम है जिनको माजी के मज़ारों से उठा लाया हूं। वही आगाज, तेरे बाल, तेरे लब, तेरे गाल, वही अंजाम, तेरा सहर, तेरा मस, तेरा रस। शगन मनावा वगदी वादे तरले पावा गाग उड़ावा शगन मनावा वगदी वादे तरले पावा तेरी याद पवे ते रूवा माया किधरे ना पैंदियां दसां मैं परदेसिया तेरियां किधरे ना पैंदियां दसां। शामूडी का फजरूडी का आंखें ते सारी उम्र उड़ी का शामूडी का फजरूडी का आंखें ते सारी उम्र उड़ी का आंड गवांडी रब्बा साडा चानन कल दे तेरे
राज न खोदा रुलदी जावां किसनू दिल दे दाग विखावां किस दर अगे छोड़ी डावां तेरी याद पवे ते रुवां तेरा जिक्र करां ते हसां मैया कितने ना मेंदियां दसां वे परदेसिया तेरियां कितने ना मेंदियां दसां शाम उड़ीका फजर उड़ीका आँखें तेरी उम्र उड़ीका शाम उड़ीका फजर उड़ीका आँखें तेरी उम्र उड़ीका आंड गवांडी रब्बा साडा चानन कल दे तेरी याद पवे ते रुवां तेरा जिक्र करां ते हसां मैया कितने ना मेंदियां दसां वे परदेसिया तेरियां कितने ना मेंदियां दसां मेरे जिस्म जाँ में जो दूसरा इंसान छुपा बैठा है मैंने आज तक उससे इत्तेफाक नहीं किया। सच्ची बात यह है कि हकीकत दोनों हस्तियों के दरमियान कहीं छुपी बैठी है। जिब्रान खलील जिब्रान की किताब खुशबू में से एक इक़्तिबास आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत कमाल की किताब है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड खान साहब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? मैं नवीद अहमद ख्याल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब ख्याल साहब लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक साल के बाद मैं सुन रहा हूँ तो मैंने कहा भी आज अपनी हाजिरी लगा दी जाए। नवाजिश है, बताइए क्या लेके आए? आज मेरे हाथ में है अहमद साहब का पहला मजबूआ कलाम तन्हा तन्हा। जनाब तो उसमें से एक नज़म शामिल करूंगा। इरशाद। एबट आबाद। तो फराज साहब एबटाबाद गए थे। एबट आबाद सही लफ्ज है। तो उस पर उन्होंने एक नज़म लिखी एबट आबाद। हाँ। अभी कल है नजर में वो शहरे सब्जा गुल। हाँ। जहाँ घटाएं सरे राह गुजार झूमती हैं। जहाँ सितारे उतरते हैं जुगनुओं की तरह। जहाँ पहाड़ों की कौसें फलक को चूमती हैं। हाँ। तमाम रात जहाँ चांदनी की खुशबुएं चिनारों सरों की परछाइयों में घूमती हैं। अभी तलक है नजर के निगार खाने में वो बर्ग गुल से तराशे हुए बहिश्त जिस्म। वो बोलते हुए अफसाने अल्फ लैला के। वो रंग नूर के तहकर वो जिंदगी के तलिस्म और ऐसी कितनी ही रानाइयां कि जिनके लिए ख्यालों फिक्र की दुनिया में कोई नाम ना इसम। अभी तलक है तसव्वुर में वो दरो दीवार वसीद दामने कोसार में चिनारों तले जहाँ किसी की जवान जुल्फ।
किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीलों दे वात वे ओ चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीलों दे वात वे ओ चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे बैठा का भला कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे बैठा का भला तू तमें भूल गई भला वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दियो तोरियो कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दियो तोरियो कालिया रात जाग के नपिया तेरिया चोरिया वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे हो चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे दे विच बारियों कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे दे विच बारियों हुण ता वापस आ बही तू जितियो ते मैं हारियो वे चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चन किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दे बेर भला कोठे ते पिड़ कोठिया बही कोठे सुख दे बेर भला होर मैं तेनू की आखां क्यों लाए इतनी देर भला वे चल किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चल किथा गुजारी किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिया बही हेठ वगे दरिया भला कोठे ते पिड़ कोठिया बही हेठ
लगे दरिया भला बेशक रुसिया राह में तू हिक वारी मुड़ के आ भला वे चले किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चले किथा गुजारी कोठे ते पिड़ी कोठड़ा मही कोठे सुख दियां तोरियां कोठे ते पिड़ी कोठड़ा मही कोठे सुख दियां तोरियां कालियां रातां जाग के लपियां तेरियां चोरियां वे चले किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चले किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चले किथा गुजारी किथा गुजारी किथा गुजारी जी हाँ जनाब, और अभी कुछ देर पहले मैं खलील जिब्रान की किताब का जिक्र कर रहा था, खुशबुएं, और चंद सतरें आपकी समातों की नज़र की थी और इक़्तिबास शामिल करते हैं कि ये किताब ऐसी है कि जब मेरे हाथ में आती है तो मेरा दिल चाहता है कि सारी की सारी आपको पढ़ के सुना दूँ। फिर वही सितम ज़रीफ़ी है, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन ऐसी है कि उसमें हमने किताब बीनी को, बुक रीडिंग को जितना भी वक्त दरकार होता है एक आम इंसान के लिए, हमने वो अपने आप से छीन लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप शायरी के हवाले से किताब पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई रोमांटिक चीज़ या शायरी या नज़में और गज़लें ही पढ़ें। किताब बीनी का मतलब है कि कोई सी भी किताब पढ़ने की आदत आपको होनी चाहिए। बहरहाल एक वो मौजू ही दूसरा है। वो लिखते हैं कि जिस्म जान आपस में बरसरे पैकार नहीं होते, ऐसी जंग सिर्फ उन लोगों के जहन में पैदा होती है जिनकी रूहें महवे ख्वाब हों और जिनके जिस्मों की मौजूनियत खत्म हो गई हो। आगे उन्होंने लिखा कि जिस वक्त तुम्हारी दस्तरस जिंदगी की रूह तक हो जाती है तो तुम्हें हर तरफ हुस्न ही हुस्न नजर आता है, यहाँ तक कि तुम उन आंखों में भी हुस्न का नजारा कर सकोगे जो हुस्न को देखने के काबिल भी नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि हम हुस्न की तलाश में सरगर्दा रहें, इसके अलावा जो कुछ है वो महज इंतजार है। और आगे है कि जिस वक्त आप जमीन में बीज बोते हैं तो वो आपको फूल बख्शती है। आप आसमानों में अपने ख्वाबों के बीज बोकर देखिए, ये ख्वाब आपको महबूब से मिला देंगे। आपकी पैदाइश के साथ ही शैतान की मौत वाक़ई हो गई है। अब इस बात की जरूरत नहीं रही कि किसी फरिश्ते से मुलाकात करने के लिए आपको दोज़ख में से गुजर कर जाना पड़े। और बहुत कुछ है। उन्होंने लिखा कि हम वक्त को बेशुमार सूरजों से नापते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो छोटी छोटी मशीनों से वक्त का अंदाजा लगाते हैं जिनको वो अपनी जेबों में रखते हैं।
अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि हम सब एक वक्त और एक मकाम पर किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। उसके नजदीक जो कहकशां के दरीचों से झांक कर देख सकता है, खला का मतलब वो खला नहीं है जो जमीन और सूरज के दरमियान है। अहमद नदीम कासमी जनाब की एक नज़्म शामिल करता हूँ, और जिसका उन्वान उन्होंने दिया रास्ते का मोड़। बहुत मुख्तलिफ कलाम है। मेरी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम्स में कोई ऐसी मुख्तलिफ चीज़ कलाम के एतबार से शामिल करूँ जो या तो आपने कम कम सुनी हो या सुनी ना हो। ये ज़रा मुश्किल काम है कि जो आपने ना सुनी हो, क्योंकि एक हफ्ते में 2-3 बार प्रोग्राम होने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी वो किसी न किसी मेरे प्रोग्राम में या किसी और के प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हूँ। बहरहाल रास्ते का मोड़ में लिखते हैं कि ख्याल ख्वाब की दुनिया से भाग आया हूँ। ये उलझन रहती है ना, हमें बहुत बार लगता है कि हम ख्यालों की और ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा वक्त हमारा क्यों लगता है? हमें क्यों ऐसा एहसास रहता है कि हम ख्यालों ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं? इसलिए कि हर इंसान अपने लिए एक दुनिया का ख्वाब लेकर बड़ा होता है इस दुनिया में। यहाँ पे भी उसकी जिस मुल्क में भी, जिस जगह भी, जिस खित्ते में भी वो आँख खोलता है, उसका बचपना ख़त्म होता है। बचपन से ही वो ख्वाब देखता रहता है। जो कहानियाँ बड़े सुनाते हैं वो बड़ी अच्छी दुनिया की होती हैं। जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है उनमें हर तरफ हर लम्हा उसको प्यार मिलता है। वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड सेट कर लेता है और उसे ये एहसास भी नहीं होता। उसे ये यकीन होता है कि जैसे मेरे माँ बाप हैं, जैसे बचपन में मेरे बहन भाई हैं या मेरे रिश्ते हैं। जैसे वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि 2 किस्म के रिश्ते होते हैं, जो एक विरासती रिश्ते होते हैं जो विरासत में आपको मिलते हैं, यानी खूनी रिश्ते, और उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आप बड़े होते हैं तो और दोस्त अहबाब आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि इंसान जब बड़ा होता है तो जिन रिश्तों में वो अपने आप को पनपता हुआ देखता है, वो समझता है कि सारी की सारी दुनिया और सारी की सारी ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत गुजरेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो नासिर अली सैयद का शेर है ना कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। तो फिर जब ये कहानी और बगदाद और रिश्तों का और अहबाब का भरम टूटता है, वो जो यकीन है वो ख़त्म होता है, तो फिर इंसान को पता चलता है कि ऐसा है नहीं। इसलिए ज़्यादातर ख्यालों ख्वाबों की दुनिया में रहता है इंसान, क्योंकि हर इंसान ने अपने ख्यालों में ख्वाबों में एक दुनिया सजाई हुई होती है। जब उसको वो एनवायरनमेंट, वो इर्द गिर्द का माहौल नहीं मिलता तो वो बड़ा उलझता जाता है। ख्यालों ख्वाब की दुनिया से भाग आया हूँ, जवानियों के चमनजाद तैयार आया हूँ, मैं बन के राग गया हो के आ गया हूँ। शफक में डूबे हुए पर्वतों के पे घूम चुका, हवा में खोई हुई रागनी पे झूम चुका, गुलों के भीगे हुए आरज़ों को चूम चुका। कभी शबाब की तन्हाइयों पे रोया हूँ, कभी सुलगते हुए बाजुओं पे सोया हूँ, अब अपने जहन की परछाइयों का जोया हूँ। ये जिंदगी है कि हब से दवाम है हमदम, कदम कदम पर परस्तिश का दाम है हमदम, ये दास्तान अभी ना तमाम है हमदम। जवान हूं मगर एहसास खुद शनास नहीं, उदास हूं मगर इसकी कोई एहसास नहीं, बाहिमा ये सकूने दवाम रास नहीं। रिवाज और रस्म में बढ़ता रहा ख्याल मेरा, दिलो दिमाग में घुलता रहा कमाल मेरा, हिसारे जब्र में लुटता रहा जमाल मेरा।
जो कहना चाहूं तो मेरी जुबान पे पहरे हैं, जो कह भी दूं तो मेरे सामीन बहरे हैं, जो कह चुकूं तो सलासिल हैं कटहरे हैं। मुकाबले हैं उधर जोर आजमाई के, इधर गिले हैं मशीयत की कज अदाई के, समझ में आ न सके राज किबरियाई के। वहां फजाओं में शोलों के तन रहे हैं जाल, जहां पड़े हैं गुजरगाहों पर गरीब के लाल। वो जिंदगी के मुजाहिद ये जिंदगी के वबाल, उधर उमंग की पहनाई ये जमाना मिले। इधर पुकार के चावल का एक दाना मिले, किसी को कब्र किसी को शराब खाना मिले। मैं शाहराहों पे लाशों के ढेर देख चुका, मैं रक्स गाहों में लाखों को शेर देख चुका, मैं इस तजाद के सब हेर फेर देख चुका। मुझे नशेबो फराज जहां से शिकवा है, अदम्बे भटके हुए कारवां से शिकवा है। इलाही तुझसे तेरे ला मकान से शिकवा है। ये मसलहत मेरे इदराक से नेहा क्यों है, तेरा सकूते पर इसरार बेकरां क्यों है, निगाहे बर्क में मेरा ही आशियां क्यों है। बस अब उलट के रहूंगा ये पर्दा है हाय कदीम, कि आम हो न सकी तेरी रहमतों की शमीम। कोई पुकार रहा है मुझे नदीम नदीम। मैं आरजू को हकीकत बना के दम लूंगा, मैं अपनी खाक से नकहत बना के दम लूंगा, तेरे जहान को जन्नत बना के दम लूंगा। मुझे तू देख मेरे लश्करों सिपाह ना देख, मेरे चराग तो गिन अपने महरूमाना देख। मुझे बुला तो सही ओजे बारगाह ना देख। मैं खुद ही अपना मुकद्दर बदलने निकला हूँ, शरर हूँ और जहन्नुम निगलने निकला हूँ। मुकामरों में नई चाल चलने निकला हूँ। मैं आदमी हूँ बहिश्तों के राज जानता हूँ, मैं खास खास फरिश्तों के राज जानता हूँ, मैं इन हिजाब सरिश्तों के राज जानता हूँ। एक आफताबे नहिफ्ता शबे स्याह में है, नई जमीन नया आसमान निगाह में है। ये शोभदा मेरे एहसास की पनाह में है। अमल के दश्त में जब अज़्म दंदनाएगा, उफक पे नजमे सहर जब नकाब उठाएगा, तो मेरी शोला मजाजी को चैन आएगा। जब अपने कसर में अपने दिया जलाऊंगा, जब अपने कसर में अपना दिया जलाऊंगा, जब अपने खेत का फल आप ही उठाऊंगा, ख्यालो ख्वाब की दुनिया को लौट जाऊंगा। ख्यालो ख्वाब की दुनिया को लौट जाऊंगा। एक और सुखनवर आया, गुलशनी नज्म का फरखंदा सुनूबर आया। मैं भी हैरान हुआ कौन सा दिलबर आया। देखता क्या हूँ कि है फूल दहन से झड़ती, आ गए हजरत इकबाल भी गिरते पड़ती। आके इकबाल ने एक शिकवा सुनाया सबको, नक्श जो दिल पे था वो आके दिखाया सबको। किस्साए दर्द सुनाते ही रुलाया सबको। क्यों दिया कारबन, क्यों दिया कारबन सूद फरामोश रहूं, क्यों दिया कारबन सूद फरामोश रहूं, क्यों दिया कारबन बनूं, क्यों दिया कारबन बनूं, क्यों दिया कारबन, क्यों दिया कारबन सूद फरामोश रहूं।
फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, नहवे गमी दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से, शिकवा अल्लाह से काफम्बा दहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से काफम्बा दहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से काफम्बा। शेवाए तस्लीम में मशहूर है। जी हाँ जनाब, और वक्त हमारा और आपका सिर्फ 22-23 मिनट का बाकी रह गया। कुंचा शौक का और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। और बहुत सारे मोहतरम दोस्तों से बात आज के प्रोग्राम में हो नहीं सकी। इंशाल्लाह किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि जो कलाम के एतबार से और म्यूज़िक के हवाले से जो आपकी फरमाइशें हों वो प्रोग्राम में पहले शामिल की जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम रात के इन आखिरी पहरों में आप तक पहुंचता है और यहाँ से लाइव ट्रांसमिशन होती है। तो रात के इन आखिरी पहरों में ये जो वक्त है 2 से 4 बजे का, इसमें जागना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। उन मोहतरम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो रात के इन आखिरी पहरों में अपनी नींद ख़राब करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही कि अगर आप अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप रात की आखिरी पहरों में कैसा कलाम सुनना चाहते हैं और कैसा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, ये अहमियत का हामिल होता है। बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोग्राम आपका है, इसमें इसलिए आपका सेगमेंट रखा हुआ है कि आप अपने नाम से आते हैं और प्रोग्राम में आपका नाम बोलता है। तो हमेशा से यही गुजारिश रही। मैंने किसी ज़माने में आपसे कहा करता था कि ये शर्त है, तो ये शर्त नहीं है, ये गुजारिश है। क्योंकि जब भी आप ऑनर आते हैं वो अपने नाम से आते हैं और नाम ही पहचान बनता है। रेडियो का खासा यही है कि इसमें आपकी आवाज़ ही आ रही होती है, आप आवाज़ से और आप बोलचाल से। रेडियो पाकिस्तान का तो ट्रेडमार्क भी यही है
कूलु लिन्नास हसना, और लोगों से अच्छी बात करो। तो बात यह है कि जब आप बोलते हैं, आपकी बोलचाल, आपके अल्फाज, आपका नाम आपकी शख्सियत की पहचान बनती है। क्योंकि हम देख तो नहीं रहे होते ना, बहुत सारे प्रोग्राम फेसबुक लाइव पे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम अभी तक फेसबुक लाइव पे नहीं होता। आपको मैं नज़र नहीं आ रहा, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे अल्फाज और उनका इस्तेमाल और आपकी शायरी और उसका चुनाव आपकी शख्सियत की पहचान बनते हैं। तो हमेशा से यही गुजारिश रही कि जैसा लोग सुनना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हमें पॉलिसी को फॉलो करना है। आपने देखा होगा कि म्यूज़िक में भी वही चीज़ें प्ले होती हैं जिसकी इजाज़त हमें ये प्लेटफॉर्म, हमारी मैनेजमेंट और रेडियो पाकिस्तान देता है। रेडियो पाकिस्तान है तो हम भी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ के साथ छोड़ जाते हैं, और जुमला और सतर वही के अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अगर ज़िंदगी ने वफा की और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया, क्योंकि सारी बातें रब के इख्तियार के साथ हैं। ये जो सांसें चल रही हैं ये भी उसी के इख्तियार में है। तो सांसों की रवानी होगी तो उसका इख्तियार होगा, उसका इख्तियार होगा तो बाकी सारी बातें फिर बेमानी हो जाती हैं। बामानी यही बात है कि रब ने इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह आपसे कल इसी बस में मुलाकात हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।